अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुशो खुरम रखे। आज हम जमात नहम की उर्दू ग्रामर का दूसरा सबक पढ़ने जा रहे हैं। पहले सबक में हमने कुछ वाहिद जमा के हवाले से पढ़ा था, तो आज हम उस सबक को आगे बढ़ाएंगे। पहले सबक में हमने वाहिद जमा के दो सांचे अफ़आल और फ़ुआला पढ़े थे और उनकी मिसालें भी समझने की कोशिश की थी। आज हम तीसरा सांचा यानी फ़ुऊल और इसके बाद मज़ीद जितने भी सांचे इस्तेमाल होते हैं वाहिद जमा बनाने के लिए उनको पढ़ेंगे। तो फ़ुऊल की चंद मिसालें। किसी भी लफ्ज़ को जब फ़ुऊल के सांचे में रखते हैं तो उसकी जमा कैसे बनती है। जैसे लफ्ज़ हद है, हद को जब फ़ुऊल के सांचे में हमने रखा इसकी जमा बनाने के लिए, तो लफ्ज़ जो नया बना वो है हुदूद। इसी तरह दूसरी मिसाल है नफ्स। नफ्स की जमा बनाने के लिए हमने इसको फ़ुऊल के सांचे में रखा तो लफ्ज़ बना नुफूस। नुफूस नफ्स की जमा है। और तीसरी मिसाल है फ़न। फ़न को फ़ुऊल के सांचे में रखा तो लफ्ज़ बना फ़ुनून। चौथी और आखिरी मिसाल है शर। शर की जमा बनाने के लिए हमने इसको फ़ुऊल के सांचे में ढाला तो लफ्ज़ बना शुरूर। यानी किसी भी लफ्ज़ को उसकी जमा बनाने के लिए हम फ़ुऊल के सांचे में जब डालते हैं, तो जैसे हद को हमने फ़ुऊल के सांचे में डाला तो उसकी जमा हुदूद बन गई, नफ्स को फ़ुऊल के सांचे में डाला तो नफूस बन गई। इसी तरह मज़ीद कुछ सांचे इस्तेमाल होंगे जिनकी मिसालें हम इंशाल्लाह पढ़ते हैं। चौथा सांचा है मफ़ाइल। मफ़ाइल की भी चंद मिसालें जो बयान करेंगे। पहली मिसाल है इसकी मस्जिद। मस्जिद को हमने जमा बनाने के लिए मफ़ाइल के सांचे में डाला तो लफ्ज़ बना मसाजिद। मसाजिद मफ़ाइल। इसी तरह दूसरी मिसाल है मकसद। मकसद को जब हमने मफ़ाइल के सांचे में रखा तो ये लफ्ज़ बना मकासिद। तीसरी मिसाल मनसब। मनसब को मफ़ाइल के सांचे में ढाला जमा बनाने के लिए तो नया लफ्ज़ बना मनासिब। मनासिब मफ़ाइल। यानी कि सांचा और जो लफ्ज़ बनता है उनका वज़न बिल्कुल बराबर होता है, मफ़ाइल मनासिब। चौथी और आखिरी मिसाल है अकबर। अकबर की जमा बनाने के लिए हमने इसको मफ़ाइल के सांचे में रखा तो ये लफ्ज़ बन गया अकाबिर। मफ़ाइल अकाबिर। अगला सांचा है मफ़ाइल। इसकी चंद मिसालें भी हम पढ़ने की कोशिश करते हैं। पहली मिसाल है मकतूब। मकतूब कहते हैं ख़त को, लिखी हुई चीज़ को। तो इसकी जमा जब हमने बनानी है इसको हम मफ़ाइल के सांचे में रखेंगे, लफ्ज़ बन जाएगा मकातीब। इस तरह दूसरी मिसाल है मज़मून। मज़मून को जब हमने मफ़ाइल के सांचे में डाला तो लफ्ज़ बना मज़ामीन। मज़ामीन मफ़ाइल। तारीख़ को जमा बनाने के लिए हमने मफ़ाइल के सांचे में रखा तो लफ्ज़ बना तवारीख़। तवारीख़ मफ़ाइल। इसी तरह चौथी और आखिरी मिसाल है मारूफ़। मारूफ़ मशहूर को कहते हैं, तो इसकी जमा बनाने के लिए भी हम इसको मफ़ाइल के सांचे में रखेंगे तो जमा बनेगी मारीफ़। इसी तरह मशहूर को भी जमा बनाने के लिए मफ़ाइल ही के सांचे में रखा जाता है और उसकी जमा बनती है मशाहिर। अगला सांचा है फ़ुआल। इसकी मिसालें पढ़ने की कोशिश करते हैं। इसमें सबसे पहली मिसाल है आशिक। आशिक की जमा बनाने के लिए जब हम इसको फ़ुआल के सांचे में रखेंगे तो ये लफ्ज़ बनेगा उशाक। उशाक फ़ुआल। इसी तरह दूसरी मिसाल जाहिद। जाहिद को फ़ुआल के सांचे में ढाला तो लफ्ज़ बना ज़ुहाद। इसी तरह काफिर। काफिर की जमा बनाने के लिए भी हम इसको फ़ुआल के सांचे में डालेंगे तो लफ्ज़ बनेगा कुफ़ार। चौथी और आखिरी मिसाल है हाकिम। हाकिम को जमा बनाने के लिए फ़ुआल के सांचे में डाला तो लफ्ज़ बनेगा हुक्काम। हुक्काम फ़ुआल। अगला सांचा है अफ़इला। इसकी पहली मिसाल है वली। वली की जमा आएगी औलिया। अफ़इला औलिया। वली को अफ़इला सांचे में जब हमने डाला तो लफ्ज़ बना औलिया। इस तरह दूसरी मिसाल नबी।
अम्बिया, तकी अतकिया और सखी असखिया। इसमें बाज़ लोग गलती करते हैं कि अफ़इला के सांचे पर आने वाले जमों के आखिर में हमज़ा लगा देते, जैसे अम्बिया के आखिर में लगाया जाता है अक्सर। तो आप देखें कि ये अफ़इला के सांचे में आ रही है और इसके आखिर में जमा के आखिर में हमज़ा नहीं आएगा। तो ये औलिया, अम्बिया, अतकिया, असखिया, ये बग़ैर हमज़ा के आखिर में इनके हमज़ा नहीं आएगा, बग़ैर हमज़ा के इस्तेमाल होंगे। अगला सांचा है फ़िआल। फ़िआल की मिसाल है, पहली मिसाल कबीर। कबीर को जब हम फ़िआल के सांचे में डालेंगे तो लफ्ज़ बनेगा किबार। और दूसरा लफ्ज़ जो हम इसकी मिसाल के तौर पर पेश करते हैं अज़ीम। अज़ीम को जब फ़िआल के सांचे में डाला गया तो लफ्ज़ बना इज़ाम। अज़ीम की जमा क्या आती है? इज़ाम। उलमाए इज़ाम, वाइज़ीन इज़ाम, मुदर्रिसीन इज़ाम, यानी कि इज़ाम अज़ीम बहुत ज़्यादा लोग हों तो उनके लिए इस्तेमाल होता है और ये फ़िआल के वज़न पर आता है, फ़िआल के सांचे में ढला हुआ होता है। और इसकी तीसरी मिसाल है सौम, रोज़ा, जो आजकल हम रख भी रहे हैं। तो रोज़े की जमा बनाने के लिए हम इसको सौम को फ़िआल के सांचे में जब डालेंगे तो लफ्ज़ बनेगा सियाम। सौम से सियाम, जो कि फ़िआल के वज़न पर आ रहा है। इसी तरह चौथी और आखिरी मिसाल है नुक्ता। नुक्ते को हम जब फ़िआल के सांचे में डालेंगे तो इसकी जमा आएगी निकात। इस लफ्ज़ को भी पढ़ने में अक्सर लोग गलती करते हैं और नुकात पढ़ते हैं, हालांकि नुक्ता की जमा जो कि फ़िआल के वज़न पर आती है निकात पढ़ी जाती है। आखिरी सांचा जो उर्दू में वाहिद जमा बनाने के लिए इस्तेमाल होता है, वाहिद लफ्ज़ से जमा बनाने के लिए इस्तेमाल होता है, वो है अफ़इला। इसकी पहली मिसाल है मिसाल। ठीक है, मिसाल की जमा लाने के लिए हम इसको अफ़इला के सांचे में डालेंगे तो ये लफ्ज़ बन जाएगा अमसिला। और दूसरी इसकी मिसाल है जवाब। जब जवाब को हम अफ़इला के सांचे में डालेंगे तो लफ्ज़ बनेगा अजविबा, यानी जवाब की जमा आती है अजविबा। और इसी तरह दवा जो हम इस्तेमाल करते हैं बीमारी की सूरत में, तो दवा को अगर अफ़इला के सांचे में डालेंगे तो इसकी जमा बन जाएगी जो कि अदविया। अदविया अफ़इला। इसी तरह आखिरी इसकी मिसाल है ज़मान। ज़माने को कहते हैं। ज़मान की जमा बनाने के लिए हम इसको अफ़इला के सांचे में डालेंगे तो लफ्ज़ बन जाएगा अज़मीना, यानी ज़मान की जमा आती है अज़मीना। आज इंशाअल्लाह अज़ीज़ हमने वाहिद जमा के हवाले से जितने औज़ान या जितने सांचे इस्तेमाल होते थे सारे पढ़ लिए। तो इंशाअल्लाह आइंदा सबक में हम जमुल जमा और तस्निया, यानी ऐसा लफ्ज़ जो दो लोगों के लिए बोला जाता है, उसके बारे में पढ़ने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।